अंधेर घाटी का बस एक ही नियम था, सूरज ढला तो दरवाज़ा बंद, क्योंकि इस सन्नाटे के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। सालों पहले यहाँ कुमेश्वर रहता था, गांव का सबसे सुंदर लड़का। सब कुछ सही था जब तक कि उसके पिता पर हमला नहीं हुआ। जान बचाने की हाथापाई में उनसे एक हत्या हो गई। गलती मजबूरी में हुई थी, पर अंग्रेज सैनिकों ने रहम नहीं किया, सीधे फांसी की सजा सुना दी। पति की मौत का सदमा मां सह ना सकी और उन्होंने भी वहीं दम तोड़ दिया। पल में कुमेश्वर अनाथ हो गया। दिल में अंग्रेजों के लिए बेइंतहा नफरत लिए वो गांव छोड़कर उस घने मनहूस जंगल में हमेशा के लिए गायब हो गया। जंगल के सन्नाटे में जब कुमेश्वर को भूख ने घेरा, तब उसकी चीख ने एक नई कहानी शुरू की। एक परी वहां प्रकट हुई और कुमेश्वर का खौफ उसके जज्बात से मिल गया। उसने मांगा अंग्रेजों का विनाश और परी ने उसे शक्ति दे दी। ये शक्ति कैसा वरदान था? रात के सन्नाटे में जब कुमेश्वर दर्द से कराह रहा था, वेताल का रक्त उसकी नस नस में जाग उठा। भेड़िए आ रहे थे शिकार करने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां वेताल खड़ा था, खून का प्यासा। सुबह की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो वहां एक खौफनाक मंजर था, खून के धब्बे और मौत की खामोशी। कुमेश्वर, अब वेताल, कहाँ गायब हो गया था, ये कोई नहीं जानता था। रात का वो खौफनाक तांडव सुबह की पहली किरण के साथ ही थम गया। जैसे ही सूरज निकला, कुमेश्वर का वैतल रूप पिघलने लगा और वो वापस इंसान के रूप में आ गिरा। लेकिन ये क्या? उसके कपड़े, उसका जिस्म पूरी तरह खून से लथपथ था। ये जानवरों का खून था जो उसने रात भर बहाया था। कुमेश्वर अपनी हालत देखकर दहशत से कांप उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भोले भाले हाथों ने इतनी बेरहमी से जान ली है। गांव वापस जाने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। अपना ये खूनी चेहरा वो किसको दिखाता? तभी उसे उस परी का ख्याल आया। उसी का दिया हुआ वरदान था ये। कुमेश्वर भागता हुआ उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वो चीखा, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया कि परी वापस आए और उसे बताए कि ये सब क्या हो रहा था। लेकिन अफसोस, परी की शक्ति एक रहस्य थी जो उसे अंधेरे की तरफ ले जा रही थी। क्या ये उसकी मंजिल थी या एक नए खौफ की शुरुआत? हिस्सा देखने के लिए फॉलो करें, कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर।